मैं दीपक कुमार, फिजिक्स प्रवक्ता। आज गोली दर्पण यानी गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन करेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमने एक गोली दर्पण यानी गोली दर्पण अवतल दर्पण का निर्माण किया और पीसी को मिलाने वाला रेखा है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष पे हमने ऑब्जेक्ट ओ रखा। यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो दर्पण से टकराएगी और उसी माध्यम में हमने CN अवलंब को रखा। CN अवलंब को जैसे ही रखा, CN अवलंब को रखने के बाद जो जहाँ से किरण जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ अवलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? यहाँ वायु का माध्यम है और इधर कांच का माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये हमारा हवा होती है वो विरल माध्यम है। विरल माध्यम होता है बिल्कुल पास जो कण होते हैं वो दूर होते हैं, विरल में दूर होते हैं और सघन में पास होते हैं। तो कांच में क्या होता है, इसीलिए प्रकाश की जो सबसे ज़्यादा होता है वो निर्वात या वायु में सबसे तेज चलता है और सबसे कम स्पीड होती है वो कांच में होती है, क्योंकि वहाँ सघन माध्यम होता है, इधर विरल माध्यम होता है। तो सघन और विरल के कार्ड समझ गए होंगे। सघन मीस होता है इनके कण पास होते हैं, जिनके कण पास होते हैं उन्हें सघन माध्यम कहते हैं। जिनके कण दूर होते हैं उन्हें विरल माध्यम कहते हैं। इसीलिए जो प्रकाश की चाल होती है वो सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। विरल माध्यम मीन्स वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद देखेंगे अवलंब की ओर झुक जाती है। फिर इस जो किरण OS किरण हमारी OS किरण है वो आपतित किरण है और CN है वो अविलंब है। इस OS किरण को जो S यहाँ से डॉट करके पीछे जब लेके आते हैं तो I पर आता है। I हमारा इमेज बन जाता है। इनकी जो चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग जो बताया जाएगा वो बाद में बता देंगे। ये ध्रुव है हमारा, ये वक्रता केंद्र है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, हमारी वस्तु रखी है। वस्तु हमेशा वस्तु से ही किरणें चला करती हैं। अब इसे दर्पण के अंदर प्रवेश करेंगी, ये सब मैंने बता दिया। अब त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AOC बायस कोण, त्रिभुज AOC में बायस कोण, AOC में बायस कोण कितना है? गामा। जहाँ बायस कोण गामा है, बायस कोण के बारे में बता देता हूँ। बायस कोण में त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों का योग एक बायस कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, जैसे अंतः कोणों AOC में कोण ये क्या अल्फा, इसके सम्मुख क्या है आपका I। AOC में जो सम्मुख कोण होता है, कहने का तात्पर्य ये है जब बायस कोण निकाला जाता है तो बायस कोण के अंतः सम्मुख कोणों का योग एक बायस कोण के बराबर होता है। आप देखेंगे गामा बराबर बायस कोण क्या है आपका, यहाँ पे है अल्फा प्लस का I। आप यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसे लिखेंगे I बराबर गामा माइनस का अल्फा इन इक्वेशन सेकंड। अब त्रिभुज लेंगे, आगे त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज होगा बेटा आपका IAC, त्रिभुज IAC में बायस कोण क्या है? बायस कोण इसमें भी गामा होगा, गामा है। और वही कंडीशन फिर होगी, यानी इसके बायस कोण के अंतः सम्मुख कोणों का योग एक बायस कोण के बराबर होता है। तो बायस कोण कितना है यहाँ पर? यहाँ गामा बराबर अंतः सम्मुख कोण क्या होंगे? AOC लिया है ना, AOC, तो ये हो गया, बीटा आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर लिया था IAC लिया है, ठीक है, IAC। तो इसमें लगाओ, ये हो जाएगा बीटा यानी अल्फा प्लस का बीटा नहीं, बीटा प्लस का R, क्योंकि यहाँ है ये दे रखा है। तो इधर आ जाएगा अल्फा I हो गया, R हो गया, ठीक है। अब R को हम इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर गामा माइनस का बीटा इन इक्वेशन सेकंड। अब हमें यहाँ क्या मिल गया? I और R के मान प्राप्त हुए, I और R के मान।
अब सीधी सी बात है, आई आर हैं वो हमें कहाँ दिखाई देंगे, हमने पढ़ा है पीछे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जानते होंगे आप, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ इसको, या साइड में लिख लेता हूँ इसको, इसे हटा देता हूँ मैं वाइस कोण वाले सेकंड वाले को। ये होगा हमारा गामा बराबर बीटा प्लस का आर, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस का बीटा इन इक्वेशन सेकेंड। अब स्नेल के नियम से मैं इसे बिगाड़ देता हूँ, ऊपर से हटा देता हूँ इसको। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है आपका, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में 1n2। 1n2 का मतलब समझते हो, या इसे ANG भी लिख सकते हैं, ANG का मतलब क्या होता है 1n2, यानी पहला माध्यम ये है आपका और दूसरा माध्यम आपका कांच है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कुछ कह दो यहाँ पहले वायु है तो वायु के सापेक्ष, n फॉर अपवर्तनांक क्योंकि अपवर्तित हुई है किरण। अच्छा n और g क्या है, और g हमारा है वो ग्लास कांच है, तो या 1n2 लिख दो या ANG लिख दो, बात एक ही है। तो अच्छा यहाँ पे देखेंगे अब हम साइन आई है वो कैसी है, लगभग आई के बराबर, और साइन आर है वो लगभग बराबर है आर के। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन आई अपॉन, सॉरी इसकी जगह मान लगाओ, साइन आई की जगह आई और इसकी जगह कितना लगाएंगे आर, और बराबर में लिख देंगे 1n2। यहाँ तक समझ में आया होगा। स्नेल का नियम मैंने क्यों लगाया भाई, ये मुझे कोई पहले से तो मालूम नहीं है कि स्नेल का नियम इतना जरूर मालूम है कि आई व आर के मान अगर किसी को प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ स्नेल के नियम की आवश्यकता पड़ जाती है। स्वयं आवश्यकता पड़ी मुझे स्नेल के नियम की, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2। मुझे जब आई आर के जब भी मान मिलेंगे तो मैं स्नेल का नियम प्रयोग करेंगे। इसीलिए साइन आई इक्वल लगभग बराबर है किसके, आई के, साइन आर इक्वल लगभग बराबर है किसके, स्मॉल आर के। तो आई मान लगा दिया, साइन आई की जगह में आई, साइन आर की जगह में आर बराबर 1n2। तो भाई इसका क्या करेंगे, हमें मान मालूम है, आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 का मान कितना है आई की जगह, यहाँ देखेंगे गामा माइनस का अल्फा अपोन समीकरण 2 से आर का वैल्यू कितना है, गामा माइनस का बीटा बराबर, हटाओ इसे, इधर हटा देते हैं इसको, चलो ये हो गया। और इधर देखेंगे क्या है 1n2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई गामा माइनस का अल्फा बराबर में ये हो जाएगा गामा, और गामा का गुणा करेंगे 1n2 और माइनस का, या ऐसा करते हैं गामा माइनस का बीटा और 1n2। अब कर लेना गुणा, तो गुणा करेंगे तो गामा माइनस का अल्फा तो बराबर इतना ही रखेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करते हैं तो गामा 1n2 माइनस का बीटा और 1n2। चलो इधर भी हटाओ, इधर किए देते हैं, ये देखते रहना, यहाँ तक समझ में आया होगा सब। अब हम आगे बढ़े जा रहे हैं, इधर बढ़ जाओ। देखो गामा और माइनस अल्फा इधर ही रखो, पक्षांतर कर लो, गामा को उधर भेज दो, गामा को उधर भेज देंगे, और इधर किसको ले आए बीटा को, तो प्लस का बीटा 1n2 बराबर उधर भेजो इसे, ये हो जाएगा गामा 1n2 और उधर जाके माइनस का गामा, इसे आगे लिख लो बीटा 1n2 बराबर 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, 1n2 और माइनस का अल्फा बराबर में ये हो जाएगा, इसमें से गामा कॉमन लेते हैं, ये बचेगा आपका 1n2 माइनस का 1। चलो इसे समीकरण 3 डालते हैं, थोड़ा डेरिवेशन समझना सही ध्यान से। इतना हो गया, उसके बाद देख लेंगे हम
इतना होने के बाद अब हमें मान चाहिए बीटा, अल्फ़ा, बीटा और गामा के। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा के जब भी मान चाहिए हमें तो कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा और बीटा और गामा कैसे? अति सूक्ष्म एंगल हैं। कैसे? बहुत छोटे एंगल हैं। ऐसे छोटे एंगल हैं, आप लिखेंगे अल्फ़ा बराबर में टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा आ गया, टेन का मान कितना भाई? कैसे लिख सकते हैं इसे? आपने पढ़ा होगा एक लाल बटे कक्का, इस तरीके से देख लो, लाल बटे कक्का, यानी साइन कॉस टेन, लमटे आधार कितना? इसके बराबर हम लिख देंगे लम बटे आधार। तो लम बटे आधार का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे फिर मान लगाएंगे, लम का मान कितना है आपके पास में भाई? लम का मान है, यहाँ कुछ कह सकते हैं हम, एच कह सकते हैं इसे, हाइट है हमारी तो एच कह देंगे इसे। तो यहाँ पर लम का जो मान है वो ए एल है हमारा, पहले लिख दें। अच्छा, ए एल के बाद अब मान देखेंगे तो हमारा कितना है यहाँ से? एल ओ, कितना? एल ओ। अब इसकी जगह हम मान लगा देंगे तो अल्फ़ा बराबर ए एल का मान कितना है? एच प्लस का एच। अच्छा, एल ओ का मान कितना है? एल ओ। अब एल ओ का नहीं लगा सकते, एक स्टेप और बढ़ाओ इधर, ए एल अपॉन एल ओ है वो समथिंग किसके बराबर है? समथिंग इस पी के बराबर। यहाँ से एल ओ है वो पी ओ के बराबर है। क्योंकि होता है, क्योंकि ये बिंदु है आपका, ए बिंदु पे जो मिल रहे हैं वो बिंदु पी के अति समीप है, जो प्रकाश केंद्र भी कह सकते हैं इस पी को, या ध्रुव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ध्रुव है वो इसके अति समीप है, इसलिए यहाँ पे जो डॉट डॉट अगर कहीं पे खींचा जाए, आपसे ये कह दें यहाँ ये आपका क्या है, तो यहाँ से अगर कोई कर्ण खींची जाएगी, डॉट डॉट यहाँ पे जाएगी और यहाँ से कहीं लंब खींचा जाएगा तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देगा बिल्कुल, यानी अति सूक्ष्म हो जाएगा, इसलिए ये इसके अति समीप होगा। तो ये हाइट है, वो हाइट लगभग इसी के, यहाँ एल है ना, वो एल पी के ही स्थान पे होगा लगभग समथिंग, ठीक है। तो इसको पी ओ कह देंगे, एल ओ। भाई धरो हमेशा हकीकत यहाँ है कि एल ओ का मतलब क्या है? कुछ नहीं भाई, पी से नापते हैं, पी क्या ध्रुव से ही तो दूरी नापा करते हैं, चाहे राइट हैंड नापो चाहे लेफ्ट हैंड नापो, यहाँ से ध्रुव से ही नापेंगे तो पी ओ आपका ध्रुव है, और एल ओ यहाँ से कुछ नापने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, राइट यहाँ से नापा जाएगा, ध्रुव से ही नापा जाता है, तो पी ओ कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? पी ओ। इसे बड़ा ध्यान में रखेंगे। तो पी ओ की दूरी कितनी है? सीधी सी बात, यू, मतलब वस्तु यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है? यू। लेकिन यू है किसका? यू किसका है? यू हम करस्पॉन्डिंग, सीधी सी बात है, हम कहाँ नाप रहे हैं? किरण के चलने के विपरीत दिशा में, किरण जो चल रही है ऑब्जेक्ट से उसके विपरीत दिशा में जब नापेंगे तो हमारा नेगेटिव में आएगा, तो यू हमारा नेगेटिव में होगा। तो अल्फा का मान यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, आगे देखेंगे। फिर अब हमें निकालना है बीटा, तो आप लिखेंगे बीटा बराबर में टेन बीटा, और टेन बीटा का मतलब वही लंब बटे आधार, लंब कितना रहेगा? ए एल, और ए एल के बाद में फिर वही देखेंगे यहाँ से बीटा। बीटा के लिए हम क्या लगा सकते हैं भाई? यहाँ से आपने तुरंत लगा दिया, तो यहाँ लगा सकते हैं बीटा सी ओ नहीं लगाएंगे, आई ओ या एल आई, क्या लगाएंगे? एल आई। भाई यहीं से नापेंगे, लेकिन यहाँ फिर कर लेंगे या पी आई कर देंगे इसकी जगह, तो यहाँ फिर लिखेंगे ए एल अपॉन में एल आई की जगह कितना लगा सकते हैं, फिर वही स्थिति बन जाएगी। यहाँ से नापने का कोई राइट नहीं होता है, यहीं से फिर नापेंगे तो पी आई लिख देंगे, कितना? पी आई। तो बीटा बराबर में लिख देंगे यहाँ पे ए एल की जगह वही प्लस का एच, और पी आई की जगह फिर देखो कितना है भाई, इमेज बना है मेरा, इमेज हमारा बी होता है, वो भी निगेटिव होगा क्योंकि किरण इधर चल रही है, ध्रुव से हम इधर नाप रहे हैं, तो कितना होगा? माइनस का बी। तो बीटा का ये हो गया मेरा। अब फिर निकालेंगे यहाँ से बीटा के बाद गामा, तो गामा बराबर टेन गामा, और टेन गामा के वही कंडीशन, फिर वही ए एल हो जाएगा। ए एल के बारे में फिर देखेंगे, यहाँ से एल सी हो जाएगा भाई, गामा वाला ये लिया है ना, तो गामा निकालेंगे तो एल सी हो जाएगा, एल सी, एल सी का मतलब है फिर वही कंडीशन आ जाएगी ए एल अपॉन में, ए एल अपॉन में एल सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? पी सी। भाई देखो ना, यहाँ से नापने, यहाँ से कोई राइट नहीं बनता नापने का, ये ध्रुव से ही मापा करते हैं दुनिया हमेशा, ये नियम है। तो पी सी, अब पी सी ऐसी नापा तो बाई बराबर बेटा वो गामा बराबर कितना हो जाएगा? इसको गामा पढ़ेंगे, ठीक है, गामा है आपका
अल्फा बीटा गामा। गामा बराबर में फिर देखेंगे ए एल कितना है, सबके लिए मालूम है एच है प्लस का, एच लगाओ। पी सी कितना है, पी और सी, पी सी का कितना रहेगा मान, कैपिटल आर, कैपिटल आर है वक्रता त्रिज्या, तो ये भी माइनस का आर। तो ये हमारे पास मान आए। अब ये मान उठा के हमें इक्वेशन कौन से में हटाओ, इक्वेशन थर्ड में अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो भाई समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये दे रखा है आपका। पहले समीकरण को उतारते हैं, बीटा 1n2 माइनस का अल्फा बराबर में गामा और 1n2 माइनस का 1। बीटा की जगह वैल्यू कहाँ है तुम्हारे पास, देखो बीटा की है, ये रखा है आपका एच अपॉन माइनस का बी और 1n2 और माइनस अल्फा की जगह कितना लगाएंगे आप चेक कर सकते हैं। अल्फा की जगह मान जो रखा है वो एच अपॉन माइनस का यू, एच अपॉन माइनस का यू बराबर गामा की जगह एच अपॉन माइनस का आर 1n2 माइनस का 1 हटा देंगे इधर से। अब सब मान हमने प्रयुक्त कर लिए, हटाओ इसे, समीकरण 3 को भी हटा दिया हमने, हटाओ इधर लिख लेंगे हम। इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे h कॉमन ले लो, इधर से भी h कॉमन मिल जाएगा, देखो h और उधर भी h मिल जाएगा। h कॉमन लेने के बाद बचा कितना यहाँ, और यहाँ h कॉमन ले लो और माइनस कॉमन ले लो, चलो बाद में लेते हैं, पहले लिख लो इसे। 1n2 अपॉन में कितना रह जाएगा, माइनस का b, और ये रह जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस माइनस इसको प्लस कर दो पहले u, और बराबर में कितना हो जाएगा h अपॉन 1n2 माइनस का 1 और अपॉन में कितना माइनस का r। तो s से h काट लो पहले, बचा कितना, माइनस अगर कॉमन लेते हैं या माइनस कॉमन ले लो इसको, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं, छोड़ो ऐसे ही, 1u और माइनस का लिख देंगे 1n2 और v और बराबर में 1n2 माइनस का 1 अपॉन माइनस का r। इतना हो गया हमारा। अब हमें कुछ रखना होगा इसकी जगह, आप लिखेंगे 1n2 बराबर में n रखने पर, 1n2 बराबर में n रखने पर, अच्छा ऐसा कर लो, माइनस कॉमन ले लो, द बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं अभी। तो जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का, एक स्टेप हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ले लेंगे, माइनस का चक्कर पड़ेगा फिर पीछे, तो माइनस हटा देंगे, डायरेक्टली कर देंगे 1n2 अपॉन में b और माइनस का 1 अपॉन u और बराबर में हो जाएगा 1n2 माइनस का 1 और अपॉन में रख देंगे कैपिटल R, क्यों माने माइनस खत्म। अब लिखेंगे चूंकि 1n2 बराबर में n रखने में, ये अपवर्तनांक हो गया आपका, अपवर्तनांक जहाँ दिखाई देगा तो n अपॉन b लिख दो, माइनस 1 अपॉन u लिख दो और बराबर में लिख दो n माइनस का 1 अपॉन में r। हटाओ ऊपर से, फिर लिखते हैं, हटाओ इधर, ये लिखेंगे, ये हमारा हो गया इतना। अच्छा कभी ये भी पूछ लेता है कि 1n2 बराबर n2 अपॉन में n1, तब क्या करेंगे, लगाते जाओ, 1n2 का मतलब है इसी में फिर लगाओ कितना, n2 अपॉन में n1 और कितना v, ये कहाँ लगा रहे हैं, समीकरण इसी जो बनाया है ना इसमें फिर लगाओ, जहाँ जहाँ 1n2 वहाँ n2 अपॉन n1 लगाओ, और माइनस का कितना है 1 अपॉन u और बराबर में कितना है n2 अपॉन n1 माइनस का 1 अपॉन में r। तो फिर बढ़ जाएंगे आगे, ये हो जाएगा n2 अपॉन n1v माइनस का 1 अपॉन u बराबर में, इसका एलसीएम लेके कर लेंगे, ये हो जाएगा n2 माइनस का n1 और अपॉन में n1r। बहुत अच्छी, अब आगे बढ़ जाओ। जैसे ही अब आगे फिर बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, n1 का पूरे अंश में, यानी n1 का इसके साथ, n1 का इसके साथ, n1 का इसके सब के साथ गुणा कर देंगे, तो जो हो जाएगा n1 n2 अपॉन में n1 है यहाँ, तो n1v माइनस का n1 अपॉन u बराबर में n1 n2 माइनस का n1 अपॉन n1r। तो ये ख़त्म हो जाएगा, n1 से ये ख़त्म हो जाएगा, n2 अपॉन में b बचेगा माइनस का n1u और बराबर में बचेगा n2 माइनस का n1 और अपॉन में r।
ये पोजीशन रहेगी इसकी। ये हमारे बताया था गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र या अपवर्तनांक। तो ये आपको करना होगा। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, एक बार चाहेंगे तो डायग्राम फिर समझा दूंगा। डायग्राम यहाँ से समझ लो। सबसे पहले हमने अवतल लेंस का निर्माण किया। अवतल लेंस का निर्माण करने पर ये एम डैश उसके दो भाई मिरर कहते हैं ना इसको, तो एम डैश कह दिया इसको। सबसे पहले पीसी एक मुख्य अक्ष खींचा। पीसी मुख्य अक्ष पे हमने बिंदुवत ओ को रखा। ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे, वस्तु कैसे हैं, वस्तु से ही किरणें जब चला करती हैं, वस्तु से जब किरणें चलेंगी तो दर्पण के पास जाएगी। उसी के पश्चात हमने CN एक लंब डाला। और ये कौन सा माध्यम है, वायु। ये कौन सा माध्यम है, ये कांच है। और कांच में जब किरणें जाएंगी, कांच में वायु से, जब वायु होता है विरल माध्यम, कांच होता है सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ पे, अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई वस्तु जाती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये कंडीशन थी। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अल्फा बीटा गामा ये एंगल कैसे बने। सीधी सी बात है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अविलंब है। आपतित किरण माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों क्रमशः मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाते हैं जो अति सूक्ष्म है। तभी तो यहाँ मैंने अल्फा बीटा गामा के मान निकाले थे। और शेष है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। जितने भी डेरिवेशन होंगे फिजिक्स के, आप कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा और आप इन्हें ध्यान से करें।